Hello everyone, welcome to my channel. This is Neetu Soni, and if you are seeing this video first, so please go. There is another video uploaded in my channel only about solution chapter. कुछ questions हैं पहले वो मैंने उसका PDF भी अपलोड कर दिया है. You can solve all those questions directly. PDF डाउनलोड करो, solve the questions. टाइमर लगाओ 10 मिनट का, and in 10 minutes you have to solve those questions. 10 to 15 minute max, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स हैं. फिर उसके बाद सीधा आंसर की, एंड जब आप आंसर की चेक कर लो तो कमेंट में बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, एंड यू कैन जज योरसेल्फ कि कौन सा टॉपिक वीक है और कितना और ज़्यादा प्रिपरेशन करने का ज़रूरत है. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. I am taking few questions of electrochemistry just to give a fast revision of the approach of questions कि भाई numerical solve कैसे करना, what is the approach of solving numericals. So let's start with the first question, and the first question is how many faradays of charge are required to reduce 1 mole of Cr2O7 2 minus 2 Cr plus 3. So the problem with this question is, पहला तो ये फेराडेज लॉ का क्वेश्चन है, दूसरा कुछ बच्चों को Cr2O7 2 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट ही फाइंड आउट नहीं करना आएगा. तो उसके लिए अगर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो दैट वुड बी H, and 2 Cr आर देयर प्लस 7 ऑक्सीजन आर देयर, ईच ऑक्सीजन विद -2 चार्ज एंड इक्वल टू द चार्ज ऑन द कंपाउंड. एंड व्हाट वुड बी द X वैल्यू वुड बी +6, and that is converted into +3 in Cr plus 3. So total change is 3, but in reactant we have 2 Cr. 2 Cr means we have to multiply it with 2, so 6 electron. If you have 1 mole Cr2O7 2 minus, so 6 electrons would be accepted by it. That means how many charge is required to reduce 6 mole electron, and what is the charge on 6 mole electron is 6 Faraday. So answer would be first. Second question, the number of Faradays required to deposit 1 gram equivalent of aluminium from a solution of AlCl3. ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है. आई नो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट. सो Faraday's first law के अकॉर्डिंग वेट डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस. सो W इज इक्वल टू ZW, एंड Z क्या होगा? Z वुड बी द इक्विवेलेंट वेट बाय NF. So NF Faraday. So the basic thing is 1 Faraday जो चार्ज होता है that is required to deposit 1 equivalent substance. 1 equivalent weight हो सकता है या फिर 1 equivalent में जितना वॉल्यूम होता है वो भी. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 Faraday. So the number of Faradays required to deposit 9 gram of aluminium from a solution of AlCl3. अच्छा, एक बात बताओ, 9 ग्राम एल्यूमिनियम है. अरे इसका तो मैंने सारे ऑप्शन भी नहीं लिखे क्योंकि आंसर इन दोनों में ही है. सो अगर 9 ग्राम एल्यूमिनियम है, सो द इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट इज गिवन, बताइए, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर कितना होता है? 3 होता है, तो इट इज़ 9 ओनली. तो वी कैन से कि 9 ग्राम इज द इक्विवेलेंट itself. तो आंसर वुड बी 1 Faraday again. Next is the 3 Faraday of electricity is passed through 3 electrolytic cells connected in series containing Ag plus. So we have in series means same charge is passed through it, Ag plus Ca2 plus and El plus 3. So n factor है 1, n factor मैं यहाँ लिख देती हूँ, it is 1 2 and 3. So अब ये पूछ रहा है the molar ratio in which the 3 metal ion liberated at the electrodes. मोलर रेशियो पूछ रहा है. अब मुझे एक बात बताओ, मोलर रेशियो मतलब बेसिकली मोल पूछ रहा है, लेकिन Faraday सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो वेट डिपॉजिट है, वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट. अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, 3 Faraday चार्ज इज पास, सेम अमाउंट का चार्ज यहाँ पे पास हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट जो वेट है दैट इज इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर. मोलिकुलर वेट सबका क्या है? कांस्टेंट. सो तो यहाँ पे W इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? एन फैक्टर के. सो Ag यहाँ पे एन फैक्टर Ag प्लस का है 1. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? मोलर रेशो देखें किसका डिपॉजिट होता है. तो अब मुझे एक बात बताओ, दिस मोलिकुलर वेट, इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट दैट इज मोल्स, और जो भी मोल्स होंगे दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर. सो द थिंग इज
आपका मोल्स जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर होगा। तो Ag के केस में n फैक्टर 1 है, Ca2 प्लस के केस में 2 है एंड Al+3 के केस में Al है। इनका मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे LCM लेना पड़ेगा, दैट इज 6। यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से कितना आ गया जी 2। तो आंसर आएगा अपना 6:3:2। तो आंसर वुड बी ऑप्शन 3. Next question is electrochemical equivalent of copper in this reaction is. So what is electrochemical equivalent? Electrochemical equivalent होता है अपना Z, वो क्या होता है अपना equivalent weight by NF एंड कॉपर के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, n फैक्टर कितना है 2, तो 63.5। अरे NF ना ऐसे लिखना है, एक सेकेंड Z होता है इक्विवेलेंट वेट बाय F, कैपिटल F एंड दैट इज मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इनटू F। यहाँ पे भी MW आएगा, मोलिकुलर वेट, इसको ठीक कर लेना, मोलिकुलर वेट बाय n, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, मोलिकुलर वेट इज 63.5, n फैक्टर कितना है 2 एंड F वैल्यू इज 96500, तो आंसर आएगा दिस वन। नेक्स्ट, फॉर द गिवन सेल, ये पहले तो कौन सा सेल है, ये दे रखा है अपना कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल मुझे कैसे पता चला, कैथोड और एनोड दोनों पे ही जिंक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए अगर आप ई सेल लिखोगे दैट वुड बी ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को जब आप लिखोगे Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस, तो यहाँ पे आएगा C1, और इस दूसरे रिडक्शन वाले पार्ट को लिखोगे तो यहाँ पे आएगा C2। तो प्रोडक्ट साइड कौन आ रहा है C1, ऊपर प्रोडक्ट आता है और नीचे कौन आता है अपना रिएक्टेंट। तो ई नोट ऑफ सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए होता है 0। अब पूछा क्या है, डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। भाई एक बात बताओ, डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है, दैट इज माइनस NF ई नोट ऑफ सेल। इफ यू वांट डेल्टा G नेगेटिव तो वी वांट ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव। एंड हाउ वी कैन गेट ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव, आपको ये जो भी वैल्यू है ये पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये तो नेगेटिव दे रखा है। अब ये अगर नेगेटिव दे रखा है तो आपका लॉग वैल्यू सोल्व होकर नेगेटिव आ जाए, देन वी कैन गेट द ओवरऑल पॉजिटिव आंसर। और वो लॉग वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, व्हेन दिस C2 इज ग्रेटर देन C1। जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव 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 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आंसर वुड बी C2 ग्रेटर देन C1। नेक्स्ट इज फॉर द गिवन हाफ सेल Al+3+3 इलेक्ट्रॉन ऑन इंक्रीजिंग Al+3। आपको एक हाफ सेल दे दिया, तो उसके लिए अगर आपको ई नोट ऑफ सेल लिखना है, ई सेल लिखना है, दैट इज ई नोट ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट माइनस 0.0591 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब क्योंकि ये रिएक्शन कैसे है, Al+3+3 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट में कितना है Al एंड दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो आपका प्रोडक्ट में तो Al सॉलिड आ रहा है, तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। हमें क्या सिर्फ चेक करना है, आयोनिक चेक करना है। अब आपने क्या किया, ऑन इंक्रीजिंग Al+3 you are increasing this value, means you are overall decreasing this value, means you are overall decreasing negative part, means you are increasing overall part कौन सा, this part, so you are increasing। समझ में आई? दोबारा देखो एक बार, यहाँ पे हमने क्या किया है जी, यहाँ पे you are, हाईलाइटर ही नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऐसे दिखा देते हैं। यू आर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3, जिसके लॉग वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ई ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन हैव अ टेंडेंसी, खुद के ही आयन में डाल रहा है, तो इसमें क्या होता है जी, इट विल पास इनटू द सॉल्यूशन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और पास हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये, द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स। आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं ABC, और जो वैल्यूज हैं 0.68 -2.5 एंड -0.5। सो अब मुझे एक बात बताओ, ये सब इनके रिडक्शन पोटेंशियल है, तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ए का है। अगर सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ए का है, मीन्स ए हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट हैज़ मिनिमम टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट इज़ द पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इज द एजेंट विच रिड्यूसेस अदर्स
by oxidizing itself. If it need to oxidize itself, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ये खुद को ऑक्सीडाइज जब करेगा जब ये इसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो और रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। अब इसमें बताओ, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? बी का। इसका मतलब बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अब बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब हम ये बोल दें कि वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बी है। यस, तो आंसर आएगा पहले बी, फिर सी और फिर आएगा ए, तो आंसर इज सी। That's it. This is all about the few questions of electrochemistry. तो आप प्लीज़ एक बार ये क्वेश्चंस देख लेना और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट आई विल अपलोड इन दिस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।